नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। और एक बहुत अच्छी बात है, आप हमसे जो है लगभग 4 से 5 सालों से जुड़े हुए हैं और हस्तरेखा की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़े उद्यमी आप हैं। आप कहीं न कहीं एक नया भविष्य पैदा करते हैं और बहुत अच्छा ज्ञानी इंसान भी आप हैं, मैं आपसे मिल चुका हूँ, ठीक है ना? तो हस्तरेखा जैसे इसमें विज्ञान में आप अध्ययन भी करते हैं, इसका आत्मज्ञान भी रखते हैं, नॉलेज भी रखते हैं और इसमें रुचि भी रखते हैं और इस विज्ञान को मानते भी हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका पहला सवाल ले लेते हैं, आपने लिखा है एजुकेशन का व्यापार कर रहा हूं, आगे व्यापार कैसा चलेगा। बहुत अच्छा। यहां पे देखेंगे तो ये बुध है आपका मरकरी का माउंट, ये आपका सूर्य का पर्वत है और ये देवगुरु बृहस्पति है। ये जो उंगली है ये इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रहा है। ये उंगली बड़ी है आपकी और ये उंगली इससे छोटी है और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर है। आपकी हथेली में जन्म से ही हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा जो राजयोग होता है बुद्धादित्य राजयोग, वो बन रहा है। ये ऐसा ही बनता है। ये उंगली जब बड़ी हो यहां तक पहुंच रही हो, सूर्य की उंगली जब बड़ी हो और मिडिल जो है इंडेक्स की फिंगर से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर हो, तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। इसी राजयोग के कारण आप इस व्यापार में आए हैं, ठीक है ना? तो व्यापार राजयोग के कारण बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार जब राजयोग ने दिया है, तो वो राजयोग आगे राजा जैसा जीवन भी देगा। अब उसमें एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें, तो आपके भाग्य स्थान पे अगर आप देखेंगे तो धीरे-धीरे जो है एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है। अगर ध्यान से देखें इस चीज को, यहाँ पे फोटो खींच के आप देखना, ये एक भाग्य स्थान पे सुंदर मछली का चिन्ह बन रहा है। और मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, ये बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है और हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है, उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ा करके व्यक्ति के अंदर उन गुणों को और उन दोषों को समर्पित करता है, भर लेता है। तो यहाँ पे भाग्य स्थान पर ये बन रहा, अभी स्वतंत्र नहीं हुआ, अभी पुष्ट नहीं हुआ है। तो अभी इसके जो फल हैं वो बड़े गौण मिल रहे हैं। फल तो मिल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आउटपुट उस प्रकार से नहीं निकल पा रहा है। निकल रहा है। एक समय था इसने आपको बहुत बढ़ाया होगा, लेकिन फिर पुनः ये 2 वर्षों के बाद आपके जीवन में एक नया आयाम जोड़ेगा। बहुत बड़ा और चमत्कारिक ढंग से आपको जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ठीक है ना? इसका और एक और पहलू भी है, उस पे जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन पहले ये देखें, ये जब पुष्ट होगा, सुंदर होगा तो परिणाम क्या देगा? ठीक है ना? तो बृहस्पति का यहाँ पे थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं नो डाउट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान आपको ये बनाने वाला है, क्योंकि ये ज्ञान के आचार्य हैं, कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं, अनुशासन के आचार्य हैं, रीति-रिवाजों के आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति। अब इसमें शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ये रहस्यमय ग्रह है, कर्म को देखता है, भाग्य को देखता है। अब इसमें इसका प्रभाव पड़ रहा है तो ये बिज़नेस में एक नंबर का इंसान आपको बनाएगा। अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और बहुत अच्छी दार्शनिकता भी देगा। रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आपको ले जाएगा, आपकी जिज्ञासा बढ़ाएगा, आपकी रुचि बढ़ाएगा और इसमें जो है एक बहुत अच्छा ज्ञान भी आपको देगा। आपको दार्शनिकता ये देगा ही देगा। अब इसके साथ-साथ यहाँ पे देखेंगे आप, ये मंगल की तरफ शुक्र से उठकर रेखा आ रही है।
जीवन की सहयोगी रेखा जो है, कहीं ना कहीं इसको कहते हैं। और एक ये रेखा भी है, दो रेखाएं आ रही हैं और जीवन रेखा ये है। देखो कितनी अच्छी है, दो रेखाओं का होना तो बड़ा मस्त है। इसका मतलब है स्पष्ट तरीके से अगर हम देखें, आपकी जो इष्ट हैं, जिनकी शरणागति जाने से आप अपने जीवन को एक दिव्यतम अवस्था में ले जाते हैं, एक भव्यतम अवस्था में ले जा सकते हैं, अपने ऑरा को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने आभा मंडल को दिव्य बना सकते हैं, वो है हनुमान जी की कृपा। अब किस विग्रह की आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? अनेक प्रकार के विग्रह हैं। भगवान हनुमान जी का ऐसे रूप की आपको पूजा करनी है जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हो। आशीर्वाद मुद्रा वाली जो भगवान का विग्रह है, उसकी शरणागति आपने जाना है। ठीक है ना? तो इसके कारण एक तो ये मकान का सुख देता ही देता है, आपको मिल चुका होगा, इसके कारण मकान का सुख मिला होगा। कहीं ना कहीं चाहे किसी भी रूप में दे, आपको ये जो राजनीतिक लाभ भी देगा। प्रत्यक्ष रूप में नहीं देगा, परोक्ष रूप में देगा। आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। ये लकीरें ये भी जो है इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने समझने की जो शक्ति है, ये विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है। और जीवन काल में ऐसा व्यक्तित्व ये दे रहा है कि यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहने वाला है। तो हनुमान जी की शरणागति जाना है, आशीर्वाद मुद्रा वाले हनुमान जी की। जन्म स्थान से दूर उन्नति दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ही अच्छी उन्नति नहीं दिख रही है। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, मैंने बता दिया है। भगवान शिव और मां भगवती जगदम्बा की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है और आप अपने जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छे इंसान हैं। पूर्व जन्म में भगवान शंकर की बड़ी कृपा आपके ऊपर रही है। पूर्व जन्म में भी आप मनुष्य ही थे और आपका लिंग भी नहीं बदला है, लिंग भी आपका पुरुष ही था। आपका वंश भी नहीं बदला है, वंश भी यही आपका था। और आपका डीएनए भी नहीं बदला है, क्योंकि 7 पीढ़ियों से पहले आपका जन्म हो गया है 5वीं पीढ़ी में। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस जन्म में हनुमान जी की पूजा आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी। आने वाले जन्म में कहीं ना कहीं मां भगवती की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी। अभी मोक्ष नहीं है, अगला जन्म भी आपका होना है। वैसे आपकी जो वास्तविक चीजें देखें तो भगवान शंकर की भी बड़ी कृपा है, मां भगवती की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी की सेवा आपको करनी चाहिए। आप लिखते हैं आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शायद कुछ आपने लोन लिया है, कब तक वो चुकता हो सकता है, ये आप जो है जानना चाहते हैं। देखिएगा स्वास्थ्य का, आरोग्य का और तंदुरुस्ती का मामला हम देखते हैं तो ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ा अभी जो है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा उभर गया है मंगल, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, या कहीं ना कहीं हल्का तनाव ये दे सकता है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं मैं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करेंगे। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपको जरूर करना है। ये प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नहीं तो ब्लड प्रेशर की समस्या वगैरह आ सकती है आने वाले समय में, जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत आ सकती है। तो इसको दूर रखने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। थोड़ा सूर्य आपका हल्का जो है विटामिन डी की कमी न रहे या सूर्य जनित बीमारियां पैदा ना हो, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा जो है धूप वगैरह में जरूर रहें। और बिना चप्पल पहने नंगे पैर सुबह सुबह जो है आप पार्क वगैरह में घूमें धूप में, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आगे धन की कोई खराब स्थिति नहीं है, अगर मैं सच बताऊं तो ये जैसे ही प्रबल होगा आपके जीवन में, 2 सालों के बाद जो है या तो आप कर्जे को पूरी तरह से चुका देंगे, या कर्जा रहेगा भी वो तनाव देने वाला कर्जा नहीं रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आगे परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है
परिवार का बर्ताव भी आपके प्रति बहुत शानदार हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। हाँ, अभी अगर हम देखेंगे तो 17-18 महीने तक थोड़ा बच्चों को लेके हल्की-फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा-सा जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। कभी-कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई ऐसी वजहें बना सकता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इसको त्याग के चले। लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भाग जाएगा। थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता हुआ ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ कमियां हर हथेली में रहती हैं, इनको ठीक करना हमारे बस में होता है, हमें करना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष में जो है हथेली देखी जाती है और दिखाई जाती है। तो जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बस आप हनुमान जी की शरणागत चले जाएं, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा ले, तो बड़ा राहत आपको मिलेगी। चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन व्यतीत होने वाला है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।